हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों आज ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करेंगे। ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है? मास्क। सभी लोग इसी वीडियो बना रहे हैं तो मुझे लगा कि मैं भी एक वीडियो बनाता हूँ। थोड़ा डिटेल में बनाऊंगा, थोड़ा आसान भाषा में कि आपको समझ में आ सके। सो यहाँ पे सुनने में आता है कि भाई मास्क यूज़ करें, कोरोना चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, तो कौन सा मास्क यूज़ करें। लोग कन्फ्यूज हैं भाई। जिसके पास पैसा है, जो बड़ा आदमी, उसके पास तो K95 भी मिल जाएगा, P95 मिल जाएगा, N95 भी मिल जाएगा, सो वटेवर। तो आपको बोल रहे हैं कि भाई आप तो कोई भी गमछा भी यूज़ कर सकते हैं, सर्जिकल मास्क लगाइए तब भी। तो ऐसा क्या है, इसमें अंतर क्या है, जानते हैं। सो यहाँ पे मास्क तो दोस्तों कितने तरह के होते हैं। मास्क तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मैं आपको एक काम के बताता हूँ। देखो, एक तो होता है N से आता है, P से आता है और एक R से आता है, ठीक है। तो N95 भी आता है, N99 भी आता है और P95 भी आता है और P99 भी आता है और R95 और R99 भी आता है। अब ये NPR ये क्या है, इसको समझो। देखो भाई, N का मतलब है नॉट ऑयल रेजिस्टेंस, मतलब कि ये जो होते हैं, जो मास्क होते हैं, ऑयल पार्टिकल्स को रेजिस्टेंस नहीं करेंगे, उसको रोकेगा नहीं। ये जस्ट नॉर्मली जो हवा में मौजूद पार्टिकल्स होते हैं उनको रोकेगा, ठीक है। उसके अलावा आता है दोस्तों आर वाला। अगर किसी मास्क का आर लगा है तो वो है ऑयल रेजिस्टेंस, कि भाई ये ऑयल पार्टिकल्स को भी रोक लेगा, ठीक है। और फिर दोस्तों पी, मतलब कि ऑयल प्रूफ, ये पूरी तरह से ऑयल पार्टिकल्स को रोक सकता है, ठीक है। तो अब बात आती है कि भाई ये अलग अलग क्यों है। देखो, पहली बात तो क्या, हवा में मौजूद कण क्या होते हैं। जो हवा में मौजूद पार्टिकल्स होते हैं, वह देखो, धूल हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, डस्ट हो सकता है, स्मोक हो सकता है, धुआं हो सकता है, या ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं। ड्रॉपलेट क्या होता है, जब अपन छींकते हैं, छींकने के बाद अगर आप हाथ में ऐसा करेंगे तो यहाँ पे कुछ बारीक बारीक बूंद आ जाती है पानी की, उसे बोलते हैं ड्रॉपलेट, ठीक है। अब बात करेंगे भाई कि कोरोना का क्या है। देखो भाई, कोरोना का जो वायरस है वो हवा में मौजूद पार्टिकल्स में है। तो ये क्या कर रहा है कि ये ऑयल पार्टिकल्स में नहीं है, तो आपको नॉर्मल सा N95 मास्क भी काम कर जाएगा। N95 क्या है यहाँ पे, नॉट ऑयल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमको ऑयल रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमारे लिए जो ड्रॉपलेट्स हैं उसको रोक ले, वो ही काफ़ी है। तो N95 सफिशिएंट है। वैसा देखा जाए तो ऑयल प्रूफ वाला ले सकते हैं, P वाला। तो P वाला काफ़ी महंगा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 95 भी है, 99। इसका क्या लॉजिक है, ये परसेंटेज है भाई, कौन सा मास्क कितना परसेंटेज पे काम कर रहा है। ये 95% काम कर रहा है, ये 99% काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, कौन सा महंगा होगा, 99 वाला ज़्यादा महंगा होगा। तो इसलिए मास्क 10 रुपये का भी आ रहा है, 100 रुपये का भी आ रहा है, 250 का भी है और 1000 का भी है। इवन मेरे ख्याल से 3-3 हज़ार के भी मास्क हैं। तो यहाँ पे अगर बेसिकली देखा जाए, अगर आपको बचना है तो आप तो P99 मास्क यूज़ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है। तो आप नॉर्मल सा कोई भी मास्क लगाएंगे, उससे भी आप बच सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको N95 और N99 मास्क लगाने की कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको बता दूं। अगर आप हॉस्पिटल्स में हैं, अगर आप नर्सिंग स्टाफ से हैं, या आपके घर में किसी को क्वारंटीन किया गया है, आइसोलेशन में है, तब आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली अब मैं यहाँ घर में बैठा हूँ, यहाँ कोई नहीं है आसपास, तो मुझे मास्क की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर में कोई नहीं है। इस मेरे जो स्टूडियो है यहाँ पे कोई भी नहीं है। अब कई लोग इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि कमरे में बैठे बैठे ही मास्क लगा के वीडियो बना रहे हैं और शो अप कर रहे हैं। इवन पब्लिक प्लेस में नहीं पहनते होंगे लोग। सो खैर, आप सर्जिकल मास्क भी लगा सकते हैं। तो खैर, ये बात हो गई 3 मास्क की, भाई N95 और P95 और R95। अब बात करेंगे सर्जिकल मास्क क्या है। तो सर्जिकल मास्क 10 रुपये का आता है। आप नॉर्मली जो कपड़ा लगाएंगे मास्क, सेम वैसे ही प्रोसीजर है। बेसिकली क्या होता है, डॉक्टर उसको लगाता है जब सर्जरी करता है। ये एक फिल्टर नहीं है कि इससे आपको फिल्टरेशन होकर कोई चीज़ अंदर जाएगी, आपके मुंह के अंदर एयर जो है फिल्टर होके आएगी। ये बैरियर है। बैरियर मतलब ये रोकता है चीज़ों को। भाई आप किसी की सर्जरी कर रहे हैं तो आपके दाढ़ी मूंछ के बाल ना गिर जाए उसमें, जो उसको रोकता है, या उससे आने वाला जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं वो आपके मुंह पे ना आ जाए, ब्लड के छींटे ये आपके मुंह पे ना लगे, ताकि कोई इन्फेक्शन ना आए। तो ये बस एक बैरियर का काम करता है। हालांकि ड्रॉपलेट्स को भी ये भी रोक रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं रोकता। इसकी भी एक लिमिट होती है भाई, 5 से 6 घंटा। 5 से 6 घंटे बाद इसको आपको डिस्पोज करना ही पड़ता है। लेकिन इंडिया में देखा जा रहा है कि लोग उसको धो धो के सुखा रहे हैं। सो खैर, वो अपनी अपनी चॉइस है। बाकी ऐसे वो डिसइंफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें कि अगर आप उसको धो भी रहे हैं, देखो भाई मजबूरी किसी की भी हो सकती है, तो उसको थोड़ा अच्छे से धो, गर्म पानी से धोएं, उसको सैनिटाइज करें। सो खैर, यहाँ पे सर्जिकल जो मास्क होता है वो बैरियर है, ना कि कोई फिल्ट्रेशन का काम है। सो
एक और चीज़ यहाँ पे के एन मास्क भी आ रहा है। तो ये क्या है, देखो N95 तो यूएसए से आया था, ये KN95 है ना, ये चाइना का आप मान सकते हैं। इसका ये लॉजिक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो खैर, ये तो थी दोस्तों बात मास्क की। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, जिससे मेरी वीडियो आपको मिलती रहेंगी समय समय पे। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।